दिल्ली की साउदा कॉलोनी से हम आपके बीच में लाइव हो रहे हैं और एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ से आप सभी को हम दे रहे हैं। पीछे जो आप बहिष्कार देख रहे हैं यानी कि एमसीडी चुनाव में जहाँ प्रचार पे तीनों पार्टियाँ लगी हुई हैं, वहीं पे नागरिकों को अपनी बात रखने के लिए, अपने इशू को हाईलाइट करने के लिए उनको यहाँ पे बहिष्कार के लिए आना पड़ा। क्या इसके पीछे इशू है और क्या ये अंतिम विकल्प रास्ता बचता है उन नागरिकों के पास जो मत का प्रयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ एक बड़ा धोखा यहाँ बताया जा रहा है। तो यहीं के स्थानीय लोगों ने ये एक माध्यम ये तलाश किया कि अपने वोट की कीमत को समझते हुए, अपने इस अवसर को समझते हुए कि हम अपने मत को वैसे व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी चूक है। उस चूक को क्या चूक है उसके लिए हम इन भाई से साहब से जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय दीवाना है। संजय दीवाना जी, ये बाइकाट आप लोगों को करना पड़ा, क्या इश्यूज है इसके पीछे? सर जी, आपके मीडिया के माध्यम से मैं इस बात का ब्रेकिंग न्यूज़ में कहना चाह रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने जो नए में जो परिसमन जो बनाया है, इस परिसमन में सावदा कॉलोनी की आबादी लगभग 26-27 हज़ार वोटर की है, जिसमें कि जब से 2006 से कॉलोनी को पुनर्वास बसाया गया है, जब से इस कॉलोनी के अंदर 11,000 पोलिंग का, 10,000 पोलिंग का अमाउंट होता है हर बार। लेकिन उसके होने के बावजूद भी सावदा गांव से वार्ड न बना के, सावदा कॉलोनी के नाम से न बना के, बल्कि इसको ना तो पहले की तरह मुंडका जो वार्ड पड़ती थी उस मुंडका में रहने दिया गया, ना ही मुझे इस वार्ड को जो है कंझावला में जोड़ा गया, ना ही इसे रानी खेरा परिसमन में जोड़ा गया, बल्कि इसको उठा करके यहाँ से बाबा हरिदास कॉलोनी, सावदा गांव, उपकार विहार को लेते हुए और राजधानी मुंडका को लेते हुए नागलोई 2 नंबर कैंप पहुंचा दी। किसको लाभ लग रहा है आपको इसके पीछे? क्या साजिश नजर आ रही है? इसमें साजिश तो जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, मैं तो जनता उन्हीं दोनों पे उम्मीद कायम करता हूँ और उन्हीं दोनों को बोलूँगा। इन दोनों के सिवा तो हमारा है और आवाज़ बुलंदी करने के लिए जनता है, और जनता का जो है टाइम 3 बजे का दिया हुआ है, जो लगभग सब आ जाएंगे। 3 बजने वाला है और टाइमिंग का जो है। हाँ जी बाबू जी, आपके साथ जो ये धोखा हुआ परिसमन आयोग ने बगैर कोई सर्वे, बगैर कोई सहमति के, इसके लिए आपने कहीं पे ये आवाज़ उठाई है अपनी? कोई कम्युनिकेशन, कोई मेल वगैरह कोई? जब आम आदमी पार्टी जब आई तो इस तरह का उसने सवाल रखा था कि हम कोई भी कैंडिडेट देंगे तो जनता से पूछ के देंगे, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है। चुनाव आयोग अपने मन मर्जी के मुताबिक यहाँ से उठा करके वहाँ कर दिया। अब हम जनता, हम कहाँ जाएं? हमको समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हम वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। आपकी नाराजगी कैंडिडेट को लेके है या मतलब परिसमन में जो आपका वार्ड? दोनों से नाराजगी है हमको, परिसमन से भी है और कैंडिडेट से भी है। क्यों? वो अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं केजरीवाल जी। उन्होंने कहा था कि हम जनता के बीच से कैंडिडेट देंगे। हमारी आबादी यहाँ 26,000, मतलब हेलीकॉप्टर से अब की बार कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जो है कैंडिडेट उतार दिए जाते हैं, जिसको हम जानते नहीं है उसको कहा जाता है आप वोट दो। जो आम आदमी के नाम से, तो आम आदमी ना हो क्या, विशिष्ट आदमी के रूप में? विशिष्ट आदमी के रूप में जो है दिया जा रहा है। आम आदमी को तो टिकटें नहीं मिल रही है। तो आप ये बताइए, जितनी भी पार्टियां हैं यहाँ की पार्कों की, यहाँ कोई डाक खाना भी नहीं है, और यहाँ के पार्कों को दिल्ली सरकार को कहीं बस डिपो के रूप में, क्या लगता है कोई विकास हुआ है यहाँ पे किसी भी? अभी तक ऐसा कोई विकास नहीं है। अगर ये पार्क वगैरह जो छोटी मोटी बनी हुई है, जो जगह को चिन्हित किया हुआ है, तो नहीं हुआ, ये मास्टर आजाद की समय की ही पूर्व में है। उसके बाद न तो आज तक कोई सांसद इस पे निराकरण लिए है, ना कोई विधायक लिए है, ना कोई निगम पार्षद। यहाँ तक कि जो अगर 4 किलोमीटर की दायरा में जो निगम पार्षद पीछे पूनम दब्बाजी थे, उन्होंने कभी कॉलोनी में आकर के कभी झाड़ू पे भी ना ध्यान दिए। अगर झाड़ू लगा होगा तो मेन रोड पे लगा होगा, कभी गलिया में सालों में कचरे नहीं निकले होंगे। उपेक्षा हुई है, बहुत गलत होता है। हम लोगों के साथ दलित और शोषित वर्ग के लोग हम लोग गिने जाते हैं, पुनर्वास कॉलोनी में है। इस वजह से हमेशा जो है हम लोग को जो है दूसरी निगाहें, नजरों से देखा जाता है।
तो ये आपका सांकेतिक रहेगा एक दिन का या लंबा चलेगा आपका ये हमारा चलेगा, जो आज हम लोग इस बातों पे मंथन करेंगे और प्रेस न्यूज आपके माध्यम से इस बात को आवाज़ उठाए हैं। कल लाइव दिया गया था और लाइव के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, हमारा जो दलित सेना का ऑफिस है, लोजप्पा के गठबंधन में है, दलित सेना उनका खुद का बैनर है, रामविलास जी का, स्वर्गीय रामविलास जी का। उस बैनर के माध्यम से मैं दिल्ली प्रदेश दलित सेना का अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय संगठन सचिव हमारे सुभाष चंद्र बिहारी जी ने जो है कल लाइव पे किए थे। मैंने सारी जानकारियां यहाँ का दे करके और उनसे ये लाइव करवा करके और फिर इसका आयोजन किया। हाँ जी, हाँ जी। यदि आपके बाइकाट के बाद भी सरकार नहीं सुनती तो इसके लिए क्या रास्ता लेंगे आप आगे? हम जनता हैं, जनता जब अपने पर आती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। जनता बड़ा विपक्ष है, बहुत बड़ा विपक्ष है जनता। न्यायालय के लिए भी कोई इसके लिए विकल्प रखेंगे? हाँ जी, जो बिल्कुल रखेंगे, न्यायालय में भी जाएंगे, अपनी आवाज़ न्यायालय में भी उठाएंगे। तो इसके एमसीडी के इस वार्ड का पोल तो रुक सकता है उससे? हाँ रुक सकता है सर, इसमें कोई दो मत नहीं है। या जब कोर्ट में न्यायालय में जाएंगे तो कोर्ट के आदेश के अनुसार कानूनी प्रक्रिया से चलना होगा, जिसके वजह से कानून के प्रक्रिया में जब कोर्ट न्यायालय मुझे जो फैसला देगा उस पर हम खुश रहेंगे। ये जो ब्लैक रंग की पट्टी देख रहे हो ये अपने आप में एक विरोध जाहिर करने के लिए काफ़ी है, लेकिन बायकाट के सांकेतिक से भी यहाँ कोई हल नहीं निकलता। तो निश्चित तौर पे अगर ये न्यायालय में गए तो यहाँ के मतदान पे रोक भी लग सकती है और तीनों पार्टियों का जो बीपी है उनके स्वास्थ्य का वो बीपी रेखा ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्योंकि नागरिकों ने जो ठानी है ये सड़क पे आज अपने तंबू और धरने के रूप में यहाँ बैठ गए हैं। अब इस पे क्या संज्ञान लेता है इलेक्शन कमीशन, क्या नतीजे रहते हैं, इस नेक्स्ट अपडेट के साथ हम आपको सूचित करेंगे। पार्टी भी है सर जिसमें एनसीपी का रछोया जी ने उतारे हैं बैनर जी। 3 पार्टी तो जो है, एक पूर्व कांग्रेस थे जो चले गए दिल्ली से, लेकिन दोबारा उनका आना हुआ, और बीजेपी है और आम आदमी झाड़ू वाले आ गए हैं, और चौथा एनसीपी भी जो है सावदा कॉलोनी में आ गया। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में होने के वजह से इतनी जल्दबाजी में इस परिसमन को ओपन किया गया, बदला गया, ताकि यहाँ का एक निर्दलीय भी हम लोग कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए। यानी कि जो जनता को अपना जो उम्मीदवार रुकने का वो हक था वो कहीं ना कहीं एक साजिश का शिकार ये बता रहे हैं कि हुआ है। और इसके क्या नतीजे आते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में आपसे मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए। जय हिंद, जय किसान।